हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी के तरफ से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा हुआ था और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। तो सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि क्या दोबारा पेपर होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि जो एग्ज़ाम का पेपर था आप लोगों के हिसाब से, सबके हिसाब से एग्ज़ाम का जो पेपर था बहुत ही ईज़ी था। और ईज़ी ये क्यों इस पेपर को ईज़ी बनाया गया था, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम होगा वो इतना ईज़ी होगा। जबकि यूपी में अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एनएचएम का एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ, तो आजकल का जो पेपर आ रहा है वो एकदम टफ आ रहा है। फिर यूपी पीएससी ने स्टाफ नर्स एग्ज़ाम में इतना इजी पेपर क्यों बनाया? तो सबसे पहली बात आप जान लो कि यूपी एग्ज़ाम जो करवाया उसमें पेपर इजी बनाने का मतलब है कि जो भी संविदा वाले हैं उन लोग को प्रेफरेंस मिल सके। क्योंकि अगर संविदा वालों के लिए पेपर इजी नहीं होगा तो वो पासिंग मार्क्स भी नहीं पा पाएंगे। तो वो पासिंग मार्क्स पा जाएँ, इसकी वजह से पेपर को इजी बनाया गया था। क्योंकि अगर वो पासिंग भी पा जाते हैं तो उन लोगों का क्या होगा, जो कट ऑफ एक्स्ट्रा उन लोग को नंबर जो एक्स्ट्रा मिलेगा तो उन लोग का सिलेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस वजह से इस पेपर को इजी बनाया गया था। और दूसरी बात ये है कि पेपर लीक होने वाली बात है तो हाँ, 100% ये प्रूफ है कि जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर आउट हुआ है। और मोस्टली जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें प्रयागराज और गोरखपुर, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। और ये श्योर है कि धांधली हुई है, तो अभी भी स्टूडेंट को डाउट है कि पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पेपर आउट हुआ है तो मोस्टली जो पेपर को आउट करने वाले या फिर जुगाड़ लगाने वाले हैं वो संविदा वाले ही हैं। मैं श्योर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं पा पाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, पहले से जॉब किया, पैसे उनके पास उन्होंने इकट्ठे करके रखे। तो उन्होंने अपने पैसे को क्या किया कि उन्हें पता है कि एग्ज़ाम वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपना जुगाड़ लगा दिया। तो इससे घाटा क्या हुआ, फ्रेशर स्टूडेंट को हुआ। ठीक है, मैं पर्सनली संविदा वालों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जहाँ तक जो भी ये पर्चा लीक वाली बात है तो इसमें मोस्टली उन्हीं लोगों का काम है। और दूसरी बात कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो पहली बात आप यूपी की गवर्नमेंट को जान रहे हो कि कितनी भी धांधली हो जाए, बहुत सारे एग्ज़ाम में क्या होता है धांधली हो जाती है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है जो दोबारा एग्ज़ाम तो हरगिज़ नहीं करवाएगा। पेपर में जो भी एक दिन का न्यूज़ आया, अब इसके बाद आपको पेपर में कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे पहली बात कि जो पेपर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई एकता नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि जिसका पेपर अच्छा हुआ है, क्योंकि पेपर इजी आया था तो सारे संविदा वाले सेटिस्फाइड हैं कि पेपर इजी आया था तो उन लोगों के लिए फ़ायदा है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि पेपर इजी सबके लिए था। ठीक है, तो पेपर इजी था तो जिन लोगों ने चीटिंग किया है तो उन लोगों ने उनका जो कट ऑफ होगा 100 तक भी चला जाएगा, तो उन लोगों से वो फ़ाइट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि अभी भी बहुत लोग को डाउट है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो पहले मैं कंफर्म बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर दोबारा से एग्ज़ाम करवाएगा तो उसको एक्स्ट्रा खर्च आएंगे, तो इस वजह से वो एग्ज़ाम नहीं करवाएगी। और तो और अगर एग्ज़ाम होना भी होगा तो आपकी यूनिटी रहेगी तब। इसमें भी यूनिटी नहीं है, जिसका पेपर अच्छा हुआ, पेपर तो लगभग सबका अच्छा हुआ, तो सब लोग जिसका भी पेपर अच्छा हुआ है, संविदा वालों का मोस्टली पेपर उनको लग रहा है कि उनको तो आप पहले का जो मार्क्स है वो भी मिलेगा और पेपर अच्छा हुआ उन लोग का, तो वो लोग फ़ायदे में। ठीक है, तो इसी वजह से ना तो वो सपोर्ट कर रहे हैं और ना तो जिसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब यूनिटी ही नहीं है तो एग्ज़ाम कहाँ से दोबारा होगा। और कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है, एक नर्सिंग गुरुजी को छोड़ के, जो पेपर को दोबारा कंडक्ट करने की बात कर रहा है। तो जब यूनिटी ही नहीं है, जब कोई स्टूडेंट आगे ही नहीं आ रहा एग्ज़ाम के लिए, तो पेपर दोबारा नहीं होगा। और फर्स्ट टाइम आप इतनी बड़े पैमाने पे आपने देखा होगा अपने सेंटर पे, जहाँ पे गए होंगे आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए, गोरखपुर हो या इलाहाबाद हो या फिर अदर्स, देखा होगा कि किसी भी स्टूडेंट लग ही नहीं रहा था कि ये एग्ज़ाम है। ऐसा लग रहा था कि इंटर का एग्ज़ाम है या फिर कोई एग्ज़ाम है। बिल्कुल किसी तरह का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, किसी तरह का वेरिफिकेशन नहीं था कि कौन सा स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है। इवन ये भी नहीं चेक किया कि किसी के पास आईडी है कि नहीं है, जो आईडी दिखाई गई है उससे वो कैंडिडेट मैच करता है कि नहीं करता है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम के सेंटर में भी बहुत तरीके की आपकी कमियाँ देखने को मिलेंगी।
आप कंपेयर करो यूपी एनएचएम का जो सीएचओ का एग्ज़ाम था उसमें कितना ज़्यादा वेरिफिकेशन हुआ था पे जो कैंडिडेट थे उनके जाने के टाइम में, और जब कैंडिडेट वापस एग्ज़ाम दे के आ रहे थे तब भी वेरिफिकेशन हो रहा था ऑनलाइन। लेकिन आप खुद ही सोचो कि यूपी का जो आयोग एग्ज़ाम करवाया वो कितनी बड़ी धांधली उसमें हुई होगी जब किसी तरह का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। यहाँ तक कि एग्ज़ाम सेंटर पे भी किसी तरह की सुरक्षा नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से अब आप क्या सोचते हो कि दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है उन लोगों के लिए जो फ्रेशर स्टूडेंट है। एक तो ये पेपर इजी बनाया ताकि संविदा वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। जैसे मान लो फ्रेशर स्टूडेंट ने, ठीक है, 40 नंबर 50 नंबर मैक्सिमम गया, तो जो संविदा वाले हैं एवरेज वो भी जाएंगी, क्योंकि पेपर उनके लिए भी ईजी था, उनके लिए भी ईजी था। अब जो संविदा वालों को 3 नंबर 6 नंबर 4 नंबर 15 नंबर मिल रहा है, तो उससे उन लोग को बेनिफिट हो जाएगा। तो फ्रेशर स्टूडेंट जो भी हैं उन लोग का घाटा हो जाएगा। और जो भी धांधली हुई है मोस्टली संविदा वालों के साइड से भी, मैं कंफर्म नहीं बताऊंगी, लेकिन जहाँ तक हुआ है, क्योंकि उन्हीं लोग को ये था कि वो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाई हो तो आप खुद बताओ कि आप एग्ज़ाम दोबारा देना चाहोगे या फिर नहीं देना चाहोगे। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी जाके ये एग्ज़ाम दोबारा होगा, नहीं तो जो भी एग्ज़ाम में जुगाड़ लगाने वाले हैं उन लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों का सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इस वजह से आप लोग सपोर्ट करिए। जो भी इस काम में अपना मतलब योगदान दे रहा है, जो भी आगे पहल कर रहा है, आप लोग उसका सपोर्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा, अगर आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं चाहते तो फिर जैसा आयोग का रिज़ल्ट होगा उसको आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।